हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है उसमें हम जानने का प्रयास कर रहे थे। ट्रेन से जो है रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रेन से रिलेटेड किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उसको जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन कोई रेलगाड़ी है, तो इसका जो है एक पिछले लेक्चर से यदि आपने हमारे नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि ये पिछले लेक्चर से जो एक प्रकार से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर जो उसको आप नहीं देखेंगे तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें कह रहे हैं कि कोई रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़े व्यक्ति को जो है 7 सेकंड में पार कर जाती है। उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से 28 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है। 330 मीटर दिया गया है, यहाँ पे गलती मत कर देना। 330 मीटर है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आपको क्या बताना है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। यदि प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल और केवल वो अपनी दूरी, एक व्यक्ति ये खड़ा है और एक ट्रेन ये यहाँ से आ रही है, तो जितनी ये ट्रेन की लंबाई है ये अगर जो पार हो जाएगी, ये व्यक्ति स्थिर खड़ा है तो ये जो है इसकी दूरी क्या हो जाएगी, मतलब जितनी इसकी जो अपनी दूरी के बराबर जो है वो दूरी तय करेगी वो ट्रेन, ठीक है, तो उसको पार कर जाएगी जितनी लंबाई उसकी होगी। यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म ऐसा है और ट्रेन कोई आ रही यहाँ से, तो पहले ये अपनी दूरी को पहले इस प्लेटफॉर्म को दूरी को पार करेगी, फिर अपनी दूरी को भी पार करना पड़ेगा इसको, ठीक है। प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में और अपनी दूरी को क्रॉस करने में जितना समय लगेगा वो दोनों चीजों का सम होता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों का सम करेंगे तो वो डिस्टेंस आती है। तो यहाँ पे अब ये एक चीज यही समझने वाली बात है कि जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो उसको एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा। देखिए यहाँ पे 7 सेकेंड में किसी व्यक्ति को पार कर रही है, 28 सेकेंड में वो क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म को भी पार करती होगी और अपनी दूरी को भी क्रॉस करती होगी। इसका मतलब ये 7 सेकेंड जो है उस व्यक्ति को पार करने में एक्स्ट्रा समय, अपनी दूरी को जो है ये मतलब कितने सेकेंड में पार करती है, अपनी दूरी को वो 7 सेकेंड में पार करती है। तो इसका मतलब इससे अगर जो हम 7 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 21 सेकेंड में वो ट्रेन जो है वो केवल और केवल किसको पार करेगी, 21 सेकेंड में वो ट्रेन केवल प्लेटफॉर्म को पार करेगी और किसी को पार नहीं करने वाली। कितना लगाएगी? 21 सेकेंड। 21 सेकेंड में वो इसको क्या करेगी, पार करेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 330 मीटर हो, यदि लंबाई उसकी 330 मीटर हो, लंबाई उसकी जो है वो 330 मीटर है, 330 मीटर है। और यहाँ पे जो हमें पता करना है वो ट्रेन की जो एक प्रकार से एक मतलब ये केवल और केवल क्या निकल आएगी, 330 मीटर जो है निकली क्या है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है और उसको 21 सेकेंड में पार कर जाती है। तो दूरी बटे समय बराबर जो आती है वो चाल आती है। ये ट्रेन की स्पीड आएगी, ट्रेन की स्पीड आएगी, किसकी आएगी, ट्रेन की स्पीड। तो ये 7 से एक प्रकार 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 दहम 30 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये 110 बटे जो है 7 आ जाएगा। ये ट्रेन की स्पीड ये मीटर पर सेकेंड है, ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब ट्रेन व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही थी, 7 सेकंड में पार कर रही थी। व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर रही थी तो हमें पता हो जाएगा कि वो कितनी दूरी तय करती है। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस जो होगी दूरी बराबर चाल गुणे समय, एस इंटू टी। एस कितना था 110/7 इंटू टाइम कितना व्यक्ति को लगता था पार करने में, 7 सेकंड, 7 कैंसिल हो जाएगा, 110 मीटर की जो है ये मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में ही डिस्टेंस दी थी। तो ये वाली चीज यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये मीटर में जो है निकल आया कि इसकी जो है डिस्टेंस को उसकी ना 110 मीटर की जो है वो दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे जो है ये आंसर इसका जो रहेगा वो पहला वाला सही बताएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्टेशन हैं, हमने बताया ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर अलग अलग, ठीक है, एक ही रेखा में स्थित हैं।
मतलब 2 स्टेशन है वो एक ही रेखा में स्थित हैं, लेकिन 110 मीटर की किलोमीटर की दूरी है, 110 मीटर नहीं 100 किलो। एक ट्रेन है स्टेशन ए से 8 बजे पूर्वा रवाना होती है, वो एक ट्रेन है उससे 8 बजे रवाना होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करती हुई। दूसरी ट्रेन जो है वो बी से रवाना होती है पूर्वा, ये कब आती है 10 बजे पूर्वा रवाना होती है। मतलब पूर्वा का मतलब होता है AM, शाम के 12 बजे से, मतलब रात के 12 बजे से स्टार्ट होकर के सुबह 12 बजे के पहले का समय जो होता है वो पूर्वाह बोला जाता था, बोला जाता है, जिसको AM से डिनोट करते हैं, एंटी मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है इसको। और अपराह्न बोला जाता है 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के पहले तक का जो है ये अपराह्न उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलती है, तो वो बी पर जो पहुंचती है, ठीक है, तो बी पर पहुंचती नहीं है, अभी बी पर पहुंचेगी, जो उन दोनों के बीच में 110 किलोमीटर की दूरी है, और 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर जाती है। तो ये दो यहाँ पे जो है 8 बजे ये चलना स्टार्ट हुई होगी, 8 बजे चलना स्टार्ट हो गई, और तब ये 10 बजे रवाना होती है बी से कोई ट्रेन, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब रवाना होती है, तो यहाँ पे आपको देखने का, ये समझने की वाली बात ये कि ये 2 घंटा पहले चली थी ए से 2 घंटा पहले चली बी की ओर, लेकिन ये जो है 2 घंटे में 40, 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करे होगी, और टोटल कुल डिस्टेंस ए से बी के बीच में 110 है, तो बची हुई दूरी कितनी होगी, मात्र 30 किलोमीटर की जो बची होगी दूरी, कितनी बची होगी, 30 किलोमीटर की दूरी जो है बची है। अब देखना यहाँ पे एक है कि ए से बी तक ये 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, टोटल डिस्टेंस जो है 110 है। ए से बी यहां तक मान लेते हैं 80 किलोमीटर, इसने 2 घंटे में स्टार्ट किया, 8 बजे ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई थी, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये इधर को चलेगी, ये इधर को चलेगी। अब देखिए बची वाली कितनी होगी, ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस बची होगी, और ये इधर से जो बी वाली ट्रेन है 50 किलोमीटर आ रही प्रति घंटे की चाल से, इधर से आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही, ये इधर को जा रही, ये इधर को जा रही, तो विपरीत दिशा में उनकी चालें जुड़ जाती हैं। 40 और 50 को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों रेलगाड़ियों की सम्मिलित स्पीड सापेक्षिक चाल होगी। उनको दूरी अब कितनी तय करनी है, अब उनको 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 30/90 कर देंगे, ठीक है। 30/90 100 से कट जाएगा, 1/3 घंटा, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटे में थी तो हमने घंटा निकाल दिया, 1/3 इसको हम 60 से गुणा कर देते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 20 × 60 मतलब 20 मिनट और ज्यादा उनको लगेंगे मिलने में। उनके मिलने का समय क्या है, 20 मिनट एक प्रकार से है, मतलब 10 बजे के बाद का जो है 20 मिनट, तो सुबह है 10 बजे के बाद का 20 मिनट क्या होगा, 10:20 सुबह, 10:20 सुबह जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा।